नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत। रीवा से बड़ी खबर, जहां मजदूरों पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया है। मजदूरों ने भी पुलिस पर पथराव किया है। आगजनी और पत्थरबाजी में 3 थाना प्रभारी भी जख्मी हो गए। श्रमिक पर हुए हमले के बाद दरअसल भीड़ भड़क गई थी, माहौल खराब हो गया था। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। वहीं लाठी चार्ज के बाद नाराज और भड़के मजदूरों ने आगजनी भी की है। पुलिस कर्मियों पर पथराव भी किया गया है मजदूरों के जरिए। और हालात को संभालने के लिए मौके पर पहुंचे हैं आईजी, डीआईजी, तो पुलिस के आला अफसर भी मौके पर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। महिलाएं भी लाठी डंडे चलाती हुई नजर आ रही हैं। रीवा से ये मामला सामने आया, जहां दरअसल मजदूरों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। मजदूर प्रदर्शन कर रहे थे और उन्हें काबू करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। इतना ही नहीं, मजदूरों ने पुलिस पर पथराव भी किया, आगजनी भी की और इस पत्थरबाजी में कुछ पुलिस अफसर जख्मी। पुलिस कर्मियों पर लाठी, नाराज मजदूरों ने हमला कर दिया। महिलाएं भी इसमें शामिल थीं हमला करने वाले लोगों में, और पुलिस ने लाठीचार्ज किया ताकि प्रदर्शनकारियों को काबू में किया जा सके। लेकिन जमकर पत्थरबाजी की गई है इन प्रदर्शनकारी मजदूरों के जरिए, और इसी पत्थरबाजी में कुछ पुलिसकर्मी जख्मी भी हो गए हैं। ये देखिए आप, न केवल पुलिसकर्मी बल्कि कहीं कहीं जो प्रदर्शनकारी हैं उनके हाथों में भी डंडा पहुंच गया है, और महिलाएं भी डंडा चलाती हुई नजर आ रही हैं। तो एक तरफ पुलिसकर्मी हैं, दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी हैं। ये ढेकहा तिराहा के पास जो है कुछ लोगों ने अनावश्यक जो है जाम वाम लगाया था। मजदूर वहाँ पे थे और भीड़ भाड़ लगा था, तो उन लोगों को समझाया बुझाया जा रहा था। लेकिन उसी बीच जो है कुछ लोगों ने पत्थर अत्थर चलाना शुरू कर दिया। क्या मार दिए थे, क्या लग गया? मैं देख नहीं पाया। राड वगैरह भी रखे थे कई लोग, क्या लगा मैं नहीं देख पाया भीड़ में। बल तत्काल भेजा गया, समझाने के प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने पुलिस के साथ भी झूमाझटकी की है और हमारे कुछ पुलिस कर्मियों को, थाना प्रभारी को भी चोटें आई हैं। और उसके बाद फिर एक्स्ट्रा बल और यहाँ पे उपस्थित करा के, व्यवस्थित करा के, और यहाँ पे पूरा स्थिति को कंट्रोल किया गया है। कुछ संदिग्धों को हिरासत मिली है और जो जिसको चोट लगी थी उसको हमने इलाज के लिए भेजा है। और बाकी यहाँ पे जो भी CCTV फुटेज या जो भी रिकॉर्डिंग है उसके आधार पर जो लोग भी आएंगे उनको खिलाफ इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और शिवेंद्र बघेल, न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। शिवेंद्र, आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों ऐसे हालात हो गए, लाठी चार्ज करना पड़ा पुलिस को? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो ढेकहा का जो मजदूर मंडी है, जहां पे ग्रामीण क्षेत्र से प्रतिदिन बड़ी संख्या में मजदूर आते हैं और शहर में विभिन्न जगहों पर काम करने जाते हैं। ये सुबह लगभग 250 से 300 मजदूर की मंडी थी। वहीं पर एक निजी नर्सिंग होम है जिसका जो सिक्योरिटी गार्ड है वो आए दिन विरोध करता था कि यहाँ पे खड़े होने से उसका व्यापार प्रभावित हो रहा है, उसके जो अस्पताल है उस पर आने जाने में दिक्कत हो रही है। इसी बात को विवाद हुआ और एक राजकुमार नाम मजदूर के साथ में मारपीट हुई, उसके चाकू मार दिया सिक्योरिटी गार्ड ने, जिसको लेकर मजदूर भड़क गए और सड़क को जाम कर दिया था। पुलिस जाम खुलवाने पहुंची थी और समझाइश दे रही थी, बात बिगड़ गई और धक्का मुक्की होने लगी। और इसके बाद मजदूर और पुलिस के बीच जमकर लाठियां चली हैं, जिसमें महिला मजदूर भी लाठियां भाजती नजर आ रही हैं, पुलिस भी लाठी भाजती नजर आ रही है। और इस हमले में लगभग ठीक है, बहुत शुक्रिया शिवेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अब रुक करेंगे 20 मिनट में 20 बड़ी खबरों का। जैसे एक माचिस के तिनके से निकली आग किस कदर भड़क सकती है, ये उसी तस्वीर को बयां करने वाली कहानी है। दरअसल रीवा में मजदूरों पर हमले के बाद हंगामा बरपा हुआ है। मजदूरों ने एक कार को आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि ढेकहा चौराहे पर एक स्टोर के पास कुछ मजदूर खड़े थे, जहां गार्ड ने मजदूरों को हटने के लिए कहा। तभी दोनों के बीच विवाद हो गया और मजदूर पर हमला कर दिया।
जिसके विरोध में नाराज मजदूर के साथियों ने शहर के ढेकहा चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। इस बीच वहां पुलिस प्रशासन की टीम पहुंच गई और मजदूरों को हटने को कहा। जब मजदूर नहीं माने तब लाठीचार्ज हुआ, जिसके बाद मजदूरों ने भी पुलिस पर पथराव कर दिया और एक कार को आग के हवाले कर दिया। हालात को संभालने के लिए पुलिस जुटी हुई है। सतना से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां दिन दहाड़े बीच सड़क पर एक महिला को चाकुओं से गोद दिया गया। चाकू मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका ही पति है, जो पारिवारिक विवाद में बीच सड़क पर अपनी पत्नी पर हमला कर भाग निकला और पत्नी को मरा समझकर वहां से भागा। महिला की हालत काफी नाजुक है, जिसका उपचार चल रहा है। जानकारी के मुताबिक सुधा वर्मन पति पवन वर्मन पारस कॉलोनी टिकुरिया टोला थाना कोलगवा निवासी हैं, जो अपनी बहन के साथ सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के गौशाला चौक जा रही थी। पति बीच सड़क पर पत्नी को रोककर पैसे की मांग करता है। पत्नी के मना करने पर पति पवन ने पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। मध्य प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लगते ही नेता अपने अपने तरीके से चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के जतन कर रहे हैं। कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उज्जैन के चक्रतीर्थ शमशान में तंत्र साधना की जा रही है। नवरात्र की पहली रात से शुरू हुई तांत्रिक क्रियाएं पूरे 9 दिनों तक चलेंगी। भैरव भगवान की मूर्ति के पास कमलनाथ की फोटो रखी गई। चारों तरफ 6 तांत्रिक घेरा बनाए हुए मंत्र पढ़ रहे हैं। आसपास कुछ चिताएं धधक रही हैं। रात की खामोशी को तंत्र साधकों की डराती हुई मंत्रोच्चार की आवाज तोड़ रही है। हवन और पूजन सामग्री के अलावा पुतलों, नींबू और शराब से भी साधक तंत्र क्रियाएं करते नजर आए। तंत्र साधक भय्यू महाराज ने बताया कि कांग्रेस सरकार बनाने के लिए विजय अनुष्ठान किया जा रहा है। पूर्व में हुई विधायकों की खरीद फरोख्त इस बार न हो, इसके लिए भी पूजन की जा रही है। भारत के नागरिक लोकतंत्र अधिकार का प्रयोग करेंगे। बालाघाट शहर की सड़क पर एक अलग ही नजारा देखने को मिला। शहर की मुख्य सड़क पर मतदाता जागरूकता को लेकर रैली निकाली गई। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने वाहन मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में सभी NRLM आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, विभागों के अधिकारी, कर्मचारियों ने मोटरसाइकिल जागरूकता का संदेश दिया। साथ ही उत्कृष्ट मैदान पर बिना लोभ लालच, वर्ग के भेदभाव किए बगैर मतदान करने की शपथ दिलाई। रैली में PWD के स्वीप, आइकन, दिव्यांग मतदाताओं ने भी भाग लिया और वोट के लिए जागरूकता का संदेश दिया। रैली शहर के हनुमान चौक, सराफा बाजार, काली पुतली चौक से होते हुए उत्कृष्ट विद्यालय पहुंची। विधानसभा का चुनाव आते ही बिगुल बच चुका है। राजनीति के रंग आंखों में झिलमिलाने शुरू हो गए हैं। टिकट फाइनल होते ही सत्तारूढ़ बीजेपी हो या विपक्षी खेमा कांग्रेस, सभी प्रत्याशियों को धर्म की याद आने लगी है। कोई धर्मगुरु के चरणों में पहुंच रहा है तो कोई नवरात्रि में माताजी की आरती के लिए पहुंच रहा है। कोई कन्याओं को भोज करा रहा है और जीत का आशीर्वाद ले रहा है। तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम मस्ताल शर्मा, सीहोर विधानसभा से वर्तमान बीजेपी MLA सुदेश राय और शशांक सक्सेना को देख सकते हैं। मस्ताल टिकट मिलते ही अपने माता पिता की प्रतिमा पर पूजा कर आशीर्वाद लेने पहुंचे, फिर लगे हाथों कन्या भोज भी कराया। तो वहीं सीहोर विधानसभा से वर्तमान बीजेपी MLA सुदेश राय सीधा कुबेरेश्वर धाम गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा के चरणों में पहुंचे और महाराज से जीत का आशीर्वाद मांगा। वहीं सीहोर से कांग्रेस के प्रत्याशी शशांक सक्सेना भी कुबेरेश्वर धाम पहुंचे और गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा के पास जाकर आशीर्वाद लिया। अब एक अनार 100 बीमार की तरह महाराज ने इन्हें भी अपना आशीर्वाद दे दिया। शशांक यहीं नहीं रुके और हर रात दुर्गा पांडाल जाकर मां अंबे जी की आरती कर अपना जनाधार टटोलते दिखे। जल ही जीवन है और इस जीवन को जीवित रखने के लिए सरकार कई योजनाएं लेकर आई है। उनमें से एक योजना है नल जल योजना। सरकार की ये योजना धरातल पर उतर आई है, लेकिन जिन्हें योजना को सफल बनाने का जिम्मा सौंपा गया था, उनकी बेरुखी की वजह से ये सफल नहीं हो पा रही। हकीकत ये है कि नल तो है लेकिन जल नहीं। तस्वीरें अनूपपुर के बीजापुरी का संगम टोला की, जहाँ आज भी पानी की समस्या जस की तस है।
गांव के ये ग्रामीण जो एकटक निहार रहे हैं, दरअसल ये अपनी प्यास बुझाने के लिए संसाधनों को ढूंढ रहे हैं। इनकी आंखें पूछ रही हैं कि प्यास कब बुझेगी, क्या इस नल से पानी मिलेगा। गला सूख रहा है, ये नल कब तक सूखा रहेगा। इस गांव की आबादी लगभग 300 के करीब है। 150 वोटर्स भी हैं। वादे इनसे भी किए जाते हैं, लेकिन सालों गुजर जाने के बाद भी वादे पूरे नहीं होते। कुछ ऐसी ही समस्या शिक्षा को लेकर भी है, जहां शिक्षा के नाम पर सिर्फ आंगनबाड़ी केंद्र हैं। अब ऐसे में शिक्षा की क्या स्थिति हो सकती है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। सरकार योजनाएं लेकर आती है, लेकिन जिम्मेदार लोगों की वजह से सब कुछ अधर में ही लटका हुआ है। चुनावी बिगुल बज चुका है। नेताओं के तेवर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। जनता को साधने के लिए हर एक कोशिश की जा रही है। अब चुनावी रंग में नेता रंगे नजर आने लगे हैं। ऐसा ही एक रंग प्रद्युम्न सिंह तोमर पर भी नजर आया, जहां नेताजी प्रचार के दौरान जमीन पर बैठकर एक कार्यकर्ता के घर में भोजन करते नजर आए। साथ ही क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से 1-1 रुपए की सहयोग राशि भी ली। प्रद्युम्न सिंह तोमर का कहना है कि लोगों के 1 रुपए के योगदान से उनका इलाका विकसित होगा, उद्योग नगरी बनेगा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के वचन पत्र पर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस का वचन पत्र नहीं, झूठ पत्र है। कांग्रेस ने 2018 में किए वादों को निभाया नहीं, बेरोजगारों और किसानों को भी धोखा दिया। ये कांग्रेस का झूठ पत्र है। लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 का शंखनाद हो चुका है। जहां इस चुनाव को लेकर एक और प्रत्याशी जमकर जोर आजमाइश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर स्कूली बच्चे लोगों को निष्पक्ष मतदान करने के लिए जागरूक करने का बीड़ा उठाए हुए हैं। स्कूली बच्चे कलेक्ट्रेट मार्ग पर लोगों की ज्यादा आवाजाही के चलते यहां लोगों को जागरूक कर रहे हैं और यहां की दीवारों पर एक से बढ़कर एक कलाकारी और चित्रकारी देखने को मिल रही है, जिससे लोगों को